नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या में एसआईटी की जांच, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का यह पूरा प्रकरण हुआ है उसमें बहुत तेजी से चल रही है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या के एक पुजारी से एसआईटी ने जो पूछताछ की है उसमें कई चौंकाने वाली खबरें, कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और टिन्नू यादव पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे गिरोह में ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं उसमें ये टिन्नू यादव तो एक डकैत है, क्योंकि उसके बारे में इन पुजारी ने बताया कि भाई ये तो जो जवाहरात वहां पे चढ़ाए जाते थे वो उसको हड़प लेता था, वो काउंटिंग तक या उसकी गिनती ही नहीं होती थी। तो ये तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि एसआईटी को इन पुजारी ने क्या बताया है और टिन्नू यादव के बारे में किस तरह से नई जानकारी दी है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चंपत राय धीरे धीरे ये मान रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और जिस तरह से उनकी आलोचना हो रही है हर कोई उनको दोषी ठहरा रहा है और गलत नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि इस पूरे मंदिर के अंदर जो प्रशासन था उसके हेड चंपत राय ही थे। तो चंपत राय अब ये कह रहे हैं, खबरें ऐसी आ रही हैं कि उन पे जो आरोप लगे हैं, उन पे जो कलंक लगा है उसके साथ अब वो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते और ये कि एक तरह से उनकी पारी का अंत हो रहा है। ये उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया है, जो खबरें आ रही हैं। तो चलिए, बड़ा स्पष्ट है कि चंपत राय अपनी गलती मान रहे हैं। उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा हिंदू समाज के साथ किया है, कितना बड़ा धोखा सनातन संस्कृति के साथ किया है। मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि विनय कटियार ने क्या दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। लेकिन शुरुआत करते हैं कि एसआईटी जो जांच कर रही है उसकी क्या प्रगति है। तो मैं आपको बताऊं कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने इस मामले में अयोध्या के एक पुजारी हैं महंत विनोद मिश्रा, उनसे पूछताछ की है और उन्होंने कुछ बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो पूरा का पूरा एक तरह से कहें तो भ्रष्ट है और उनका कहना है कि ये जो ट्रस्ट है इसको भंग कर देना चाहिए और एक नई बॉडी बनानी चाहिए। जी, एसआईटी के सामने जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ट्रस्ट है ये तो पूरी तरह से फेल हो गया है और उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया और इन्वेस्टिगेटर्स को, जो जांच करता है, तो उनको बताया कि भाई देखिए इस ट्रस्ट में तो एक दो नहीं बल्कि कई खामियां हैं और कोई नया ट्रस्ट बनना चाहिए जिसमें अयोध्या के जो मुख्य पुजारी हैं उन लोगों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए और उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब एसआईटी के सामने जब वो पेश हुए तो उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए कैश का घपला तो हुआ ही है। उन्होंने कहा कि जो जवाहरात जो चढ़ाए जाते थे वहां पे उसका भी काफी घपला हुआ वहां पे, उसकी लूटपाट हुई है वहां पे और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वहां जो श्रद्धालु थे, देखिए कैश तो वहां चढ़ाते ही थे, बहुत लोगों ने वहां गहने चढ़ाए, कीमती गहने चढ़ाए और उनका भी गबन हो गया वहां पे, उनका भी गबन हो गया और बहुत सारे लोग जिन्होंने गहने चढ़ाए, वहां पे एक परंपरा है कि उन लोगों को रिसीट मिलती है, रसीद दी जाती है। जैसे आपने गहना चढ़ाया तो आपको उसकी रसीद दी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो रसीद दिया ही नहीं गया और ये कहा गया कि भाई आप तो आसपास के ही बगल के ही रहने वाले हैं, बाद में आपको हम रसीद दे देंगे, लेकिन आज तक वो रसीद उनको मिली नहीं। तो आप समझिए कि किस तरह से ये जो गहने हैं, जवाहरात हैं, जो श्रद्धालु अपने श्रद्धावश वहां चढ़ाते थे, किस तरह से उनके विश्वास के साथ इन लोगों ने द्रोह किया है, किस तरह से उनका विश्वास तोड़ा है। अच्छा देखिए, महंत मिश्रा ने एक उदाहरण दिया अक्टूबर 2025 का। एसआईटी को उन्होंने क्या बताया, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखिए बताता है कि किस तरह से जो टिन्नू यादव है वो इसका पूरा किंगपिन था, वो तो डकैत था, उसके ऊपर सबसे गंभीर आरोप है। और चूंकि टिन्नू यादव पे आरोप है और टिन्नू यादव चंपत राय के बहुत करीबी था, उनका पहले ड्राइवर था और बाद में तो पूरे राम मंदिर का एक तरह से वो ओनर बन गया, मालिक बन गया।
तो महंत मिश्रा जो हैं वो एसआईटी को बताते हैं कि अक्टूबर 2025 का एक मामला है जब उनके कुछ शिष्य जो मुंबई के बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो चांदी के चरण पादुका और कुछ दूसरे जवाहरात भगवान राम को चढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा के हिसाब से महंत मिश्रा ने टिन्नू यादव को संपर्क किया और कहा कि भाई ये इच्छा है, ये कुछ जवाहरात चढ़ाना चाहते हैं, कुछ गहने चढ़ाना चाहते हैं, आप इनको बताएं कि कैसे चढ़ाना है। तो महंत मिश्रा ने बताया कि ये जो टिन्नू यादव है उसने इन श्रद्धालुओं को मंदिर बुलाया, उनकी एंट्री करवाई, उनको मंदिर में एंट्री करवाई और भगवान के सामने वो जो गहने थे वो रखवा दिए, चढ़वा दिए। लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो चढ़ावा था वो कभी मंदिर के जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, जहां पे ये सारे चढ़ावे रखे जाते हैं, वो बक्से जहां पे ये सारे चढ़ावों को रखा जाता है और उसके बाद वो मंदिर की संपत्ति हो जाती है, वो वहां पे पहुंचे ही नहीं। उनका कहना है कि ये तो वहां पे पहुंचा ही नहीं। और ये जो श्रद्धालु थे जिन्होंने कि दान दिया, उन्होंने जब टिन्नू यादव से कहा कि भाई हमें रसीद तो दीजिए, हमने ये जवाहरात चढ़ाए हैं, तो महंत मिश्रा का कहना है कि उनको ये कहा गया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो रसीद वगैरह है वो बाद में आपको दे दिया जाएगा, आप तो बगल के ही हैं, ये तो महंत जी हैं, जानते ही हैं, तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन महीने पास हो गए, देखिए अक्टूबर 2025 की घटना है और ये अभी हम लोग जुलाई में हैं, तो उनका कहना महीने गुजर गए, महीनों गुजर गए, लेकिन कोई रसीद नहीं मिला। तो सोचिए कि टिन्नू यादव ने किस तरह का अपराध किया है। ये व्यक्ति इस पूरे गैंग का रिंग लीडर लग रहा है, टिन्नू यादव, और महंत मिश्रा ने एसआईटी के सामने उसकी पोल खोल के रख दी है। और जाहिर है जब टिन्नू यादव पे ये आरोप लगेंगे तो चंपत राय फंसेंगे उसमें। ये पूरा जो गिरोह है, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, ये सब के सब चंपत राय के इतने करीबी हैं कि चंपत राय का बचना बड़ा मुश्किल है। चंपत राय कुछ भी कह लें, ये कहें कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे विश्वास को लोगों ने तोड़ा है, लेकिन वो अपनी गलती से मुंह नहीं मोड़ सकते, भाग नहीं सकते। सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है और एफआईआर में उनका नाम आना ही चाहिए। जिस तरह से कि ये मांग उठ रही है, देखिए कोई दोषी कहता नहीं है कि हम दोषी, वो कहता है जी हमारे साथ हमारी ये मजबूरी थी, हमसे ये गलती हो गई। चंपत राय जी, आपने जो अपराध किया है उसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। अच्छा देखिए, ये महंत मिश्रा एसआईटी को और आगे बताते हैं कि जब ये मामला सामने आया कि रसीद वसीद तो कुछ मिली नहीं, तो वो खुद कार सेवकपुरम जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जवाहरात वहां चढ़ाए गए थे, जो उनके शिष्यों ने चढ़ाया था, जो टिन्नू यादव ने उनकी एंट्री करवाई थी, वहां पे चढ़वाया, लेकिन वहां मंदिर के अधिकारियों तक या जहां पे वो बक्सा होता है जिसमें कि जवाहरात रखे जाते हैं वहां पहुंचा ही नहीं। तो महंत मिश्रा खुद उसकी जांच के लिए जाते हैं कि भाई रसीद मिली नहीं तो आखिर ये चढ़ावा अपनी जगह पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। लेकिन जब वो वहां गए तो उन्हें वो चांदी का जो चरण पादुका था और जो दूसरे जवाहरात जो उनके शिष्यों ने चढ़ाया था वो मिले ही नहीं उनको, वहां पे कुछ अता पता नहीं था। तो इनका शक यकीन में बदल गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, लूट है, डकैती है, और इस पूरे गिरोह का जो हेड है वो टिन्नू यादव है। अब देखिए जो एसआईटी है उसने महंत मिश्रा से ये कहा है, उनसे संपर्क किया और कहा कि भाई देखिए आप इस बारे में और भी जानकारी दीजिए, पूरी घटना हमें बताइए ताकि इस पे आगे छानबीन हो सके, इसकी आगे जांच हो सके। अब महंत मिश्रा का कहना है कि भाई जो अधिकारी है वो बताएं कि ये जो जवाहरात चढ़ाए गए वो आखिर गए कहां। ये टिन्नू यादव ने उन लोगों की एंट्री करवाई और ये जवाहरात चढ़वाए, तो आखिर वो गए कहां। ये टिन्नू यादव से इसकी पूछताछ होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो राम मंदिर के जो वहां पे व्यवस्थापक हैं, जो लोग वो सब कुछ वहां देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गलती तो उन्हीं की है। जाहिर है उनका इशारा चंपत राय की तरफ है। लेकिन एक बात है, महंत मिश्रा ने कहा कि जो मंदिर प्रशासन है उसने तो गलती की है और उनकी मिली भगत से ही ये सब कुछ हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और उनमें विश्वास जताया। और उन्होंने कहा कि ये जो जांच हो रही है वो निश्चित रूप से पारदर्शी होगी और जिम्मेदारी वो तय करेगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये
जो ट्रस्ट है वो उम्मीद करते हैं कि उसको डिसॉल्व किया जाएगा और एक नई बॉडी बनाई जाएगी, जिससे कि ये जो चोरी और डकैती का जो मामला है, जो श्रद्धालुओं के श्रद्धा विश्वास के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर रोक लगेगी। तो महंत मिश्रा का ये जो एसआईटी के साथ ये जो बातचीत हुई है वो आंख खोलने वाली है। टिन्नू यादव किस तरह का डकैत है, उनकी बातों को अगर माने तो इससे पता चलता है कि पूरे ये जो नेटवर्क है, गिरोह है, उसका रिंग लीडर वही टिन्नू यादव था। सोचिए, श्रद्धालु आते हैं, चांदी के चरण पादुका चढ़ाते हैं और भी जवाहरात चढ़ाते हैं, और वो जगह पे पहुंचता ही नहीं है, बीच में गायब हो जाता है, रसीद भी नहीं मिलती है। कि टिन्नू यादव आप समझ लीजिए किस तरह का व्यक्ति है। बाकी जो मिश्रा जी लोग हैं, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, वो सब कहानी तो आपको बताई ही गई है कि कैसे चढ़ावे के पैसे से वो घर खरीद रहे हैं। कोई 2 मंजिला मकान बना रहा है, कोई 3 मंजिला मकान बना रहा है। ये सब लोग चढ़ावे के पैसे से इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। वो तो कहानी एक है ही, लेकिन महंत मिश्रा ने एसआईटी को बताया कि किस तरह से टिन्नू यादव ने जवाहरातों की और चांदी के गहनों की इस तरह से लूटपाट की है। अच्छा देखिए, एसआईटी ने तो अपनी जांच तेज कर दी है, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्टेटमेंट आया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि भाई ये तो ठीक है कि ये हिंदुओं के लिए बहुत ही दुख की बात है और उनका विश्वास तोड़ा गया है, ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह भी कहा है कि कुछ जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस घटना की आड़ में हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुइज्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसाबले, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है जांच के बाद तो उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा आपको, उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज के लिए बड़े दुख की बात है और पूरा हिंदू समाज बिल्कुल आहत है इस घटना से। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि कुछ एंटी हिंदू और एंटी नेशनल फोर्सेज जो हैं, हिंदू विरोधी और देश विरोधी जो ताकतें हैं, वो इस घटना का फायदा उठा करके, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठा करके हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को पेशेंस दिखाना चाहिए, जो संयम दिखाना चाहिए, रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है और हमें इन हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि वो हिंदू धर्म को बदनाम कर सके। अच्छा, इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि विनय कटियार जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े पुराने नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उनका ये दावा है कि भाई उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा स्पष्ट है कि इस मामले में धन का गबन हुआ है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत हुई है और उस बातचीत में इनका कहना है कि मोदी जी ने उनसे पूछा कि भाई आगे अब इस मामले में क्या होगा, तो कटियार जी ने कहा कि भाई इस मामले में तो आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये जो चंपत राय हैं, गोपाल राव हैं और अनिल मिश्रा हैं, वो आने वाले दिनों में जेल भी जा सकते हैं। एएनआई के साथ बातचीत में विनय कटियार ने यह बात कही है। हालांकि उनके इस दावे की कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत हुई है और कहीं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विनय कटियार ने खुद यह दावा किया है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बातचीत हुई है। उन्होंने नाराजगी जरूर जताई है और ये कहा है अपनी तरफ से कि उन्होंने प्रधानमंत्री को यह बताया कि भाई ये चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। और जैसा मैंने आपको कहा, चंपत राय धीरे धीरे अपना हिम्मत एक तरह से कहें तो वो हारते जा रहे हैं। अभी तक तो वो कह रहे थे कि हमने कोई गलती नहीं की, हालांकि उस बात पे वो आज भी कायम है, लेकिन अब धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि मेरी सेवा पूरी हो चुकी है। मतलब वो कह रहे हैं कि अब हम आगे काम नहीं कर पाएंगे और उनको बिल्कुल अपना पद बिना किसी देरी के छोड़ देना चाहिए। देखिए, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है और ये लोग अभी भी मंदिर में जमे हुए हैं। इस बात को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाई आपके खिलाफ जांच चल रही है और आप अगर मंदिर परिसर में उसी तरह से आपका रौब चलता रहा तो आप तो साक्ष्यों के साथ, एविडेंस के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त किया जाना चाहिए। यह पता नहीं क्यों उनको नहीं किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। हालांकि खबर यह है कि चंपत राय अपने करीबियों से ये कह रहे हैं, मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि भाई अब उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो कलंक लगा है उस कलंक को वो ज्यादा दिन ढो नहीं सकते हैं। उनका कहना है कि इस कलंक के साथ
वो ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इशारे वो ये दे रहे हैं कि वो बहुत जल्द इस पद को छोड़ देंगे और अयोध्या में शायद वो रहें भी ना। हालांकि वो अपनी सफाई जरूर दे रहे हैं, अपने करीबी लोगों को वो कह रहे हैं कि ये जो हिडन कैमरा है, देखिए एक तो कैमरा पहले से लगा हुआ था, जब इसकी जानकारी हुई तो वहां एक हिडन कैमरा, छुपा हुआ कैमरा भी लगाया गया। तो चंपत राय का ये दावा है कि ये हिडन कैमरा उन्होंने ही लगवाया, जिससे ये पता चला कि कौन व्यक्ति चोरी कर रहा है। उनका कहना है कि मैं तो पाक साफ हूं, लेकिन ये तो कहने की बात है। वो खुद ये मान रहे हैं कि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं ये कलंक है और उसके साथ वो ज्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द चंपत राय उस मंदिर परिसर से अलग होंगे और उनको बिल्कुल, जब तक पूरी जांच नहीं होती है तब तक उनकी वहां पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, ना उनकी, ना अनिल मिश्रा की और ना गोपाल राव की। और बाकी 8 लोग तो जेल में है ही। देखिए इसमें बड़े बड़े लोग फंसेंगे, ये कोई एक छोटे व्यक्ति का काम नहीं। और चंपत राय अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इनका जेल जाना लगभग तय है। और अगर ये नहीं जाएंगे तो आरोप यही लगेंगे कि उनको बचाया गया है, क्योंकि हर जगह इन्हीं की गलती दिखती है। जितनी भी बहालियां वहां पे हुई चंपत राय ने करवाया, अपने ड्राइवर को वहां उन्होंने इतना बड़ा पद दे दिया, टिन्नू यादव को। तो आप सोचिए चंपत राय कैसे अपने आप को बचाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा टाइम पूरा हो गया, लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है। वो कहते हैं मेरा विश्वास है इन लोगों ने तोड़ा है और कैमरा हमने लगवाया वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए चंपत राय जी, ये कहने की बातें हैं, आप अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करें। और आप अब दबी जुबान से तो स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। और आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी हैं वो बिल्कुल ना बचें, किसी हाल में ना बचें। और चंपत राय का बचना वाकई बहुत मुश्किल है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।